में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे। इतना घुसेंगे और मारेंगे। आइए, कौन से वक्त में आएंगे? मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे? आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वन इंडिया कड़क न्यूज। बात करते हैं हाजी अरफात और नीतीश राणे की। इन दोनों में आपस में जो बहस चली थी वो तो पूरे देश ने देखी है। एक ही पार्टी के दोनों नेता हैं। अब हमने बात की है एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी से, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और एक संस्था है एंटी करप्शन की जो कि देश भर में चालू हो संस्था, उसके चीफ हैं ओम प्रकाश मिश्रा जी। हमने फ़ोन पर उनसे काफ़ी देर बात की, चर्चा की इस बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए और फैसला कीजिए कि सच क्या और गलत क्या। हेलो सर, आप एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी बोल रहे हैं? जी हाँ, बात हो रही है आपसे। मैं वन इंडिया कड़क न्यूज से इकबाल सिद्दीकी बोल रहा हूँ, वर्ली मुंबई से। जी जी सर, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। आपके बड़े चर्चे और हमने इंटरव्यू बहुत देखे हैं यहाँ पर न्यूज में। जी मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। एक तो नंबर मुझे आपका मिला है, देने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है जी जो आपका नंबर दिया है। सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि कुछ वक्त पहले यानी 2-4 दिन पहले नीतीश राणे ने मुस्लिमों के खिलाफ बोला था कि हम मस्जिद में घुस के मुस्लिम को चुन चुन के मारेंगे, और भी कुछ अल्फाज कहे थे वो बोलने लायक नहीं है जी। इसके ऊपर जवाब आया हाजी अरफात का। यानी कि मैं बता दूं कि दोनों पार्टियां एक ही पार्टी के बंदे हैं, जी नीतीश राणे भी और हाजी अरफात भी। जी इसके ऊपर जवाब आया हाजी अरफात का कुरला से, जो कि मुंबई में कुरला है। जी जवाब ये आया था कि नीतीश राणे जब चाहे तब आ सकते हैं, उनका स्वागत है, और हम बैठे उनसे मिलने के लिए। वो फजर में आएंगे, जोर में आएंगे, असर में आएंगे और मगरिब में आएंगे। ये इनके अल्फाज थे। हम उनका इंतजार करेंगे। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और एंटी करप्शन जो संस्था है देश के अंदर चल रही है उसके आप चेयरमैन हैं जी। तो मुझे थोड़ा रोशनी डालेंगे इन दोनों मामले में, आपको क्या लगता है? इकबाल भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सबसे हास्यास्पद बात तो यही है कि एक पार्टी में होने के बावजूद वो न्योता दे रहे हैं कि आप मस्जिद में आइए। अगर हमारे जैसा शख्स होता, आपके जैसा शख्स होता, तो उसी पार्टी में होने के उसी कार्यालय में उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाता जिस भाषा में नीतीश राणे ने एक विशेष कौम को लेकर के जो बात कही है। आप देखिए, आपने कुछ बोला, और सबसे बड़ी चीज ये कि हाजी अरफात अपने कार्यालय में से नीतीश राणे को धमकी दे रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस कौम की याद आ रही है उनको, जिस कौम की बात कर रहे हैं उनको बोलते समय भी लाज और शर्म नहीं आ रही है कि मैं एक कौम जो मैं ये जिस कौम से मैं बिलोंग करता हूं और उस कौम के बारे में इतना अशब्द कोई व्यक्ति उन्हीं के पार्टी का नेता बोले, और मैं भी अभी भी उसी पार्टी में रह करके मैं ये कहूं कि मैं भाजपा का नेता हूं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर मुद्दे पे नजर डालिए आप, तो दोनों एक ही पार्टी और एक ही कार्यालय इनका मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र कार्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। आप ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब कि ये किसी मीटिंग में किसी मुद्दे पर आमने सामने ना आते हों ये लोग? ऐसा संभव है? अब आप मुझे ये बताइए कि एक ही पार्टी में होने के बावजूद इन दोनों के पूर्व इतिहास के ऊपर नजर डालिए। ये नीतीश राणे के जो पिताजी हैं वो न तो अपने पार्टी के हुए न बाला साहब ठाकरे के हुए, और ये जो भाई साहब है जो आज अपनी कौम को याद आ रही है, हाजी अरफात को, ये भी कभी
शिवसेना मन से होते हुए कई पार्टियों के बदल बदल करके अभी ये फिलहाल भाजपा में है, जहां पे ये एकदम बिल्कुल साफ है, जनता को पूरी तरह से पता है कि अपने स्वार्थवश इनको अगर ये मंत्री नहीं बनाया जाता, इनको पद नहीं दिया जाता, तो ये भाजपा में भी नहीं आते, ये मान के चलिए। तो ये अपनी कौम का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं कौम की वजह से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा हूं, तो ये सरासर झूठ है। ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जनता समझती है कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी ये दोनों, एक बंदा जो है स्टेज पे खड़े होकर के विशेष कौम के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पूरे देश की, मैं कह रहा हूं पूरे देश की एकता अखंडता को सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करता है। हमारे संविधान को जिसमें पूरा का पूरा संविधान को चैलेंज करने की बात करता है, पुलिस व्यवस्था को चैलेंज करने की बात करता है। हाजी अराफात जैसे लोगों को शर्म आना चाहिए था, तुरंत उनको इस्तीफा जो है वो टेबल पे फेंकना चाहिए था कि जिस पार्टी में नीतीश राणे जैसे लोग रहेंगे जो मेरी कौम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पार्टी में मैं नहीं रहूंगा। तब मैं मानता इस चीज को, आप मान के चलिए। लेकिन यहां पर बातें जो हो रही हैं वो वहां से बोला जा रहा है और यहां से बोला जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मगरिब या किसी नमाज के समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? नीतीश राणे को जवाब देने में आप इतना टाइम लगा रहे हैं, मतलब कुर्ला से आप मुंबई और मुंबई कार्यालय तक नहीं जा सकते आप। तो आप अपनी कौम की हिफाजत क्या करें? किस कौम के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं आप? जिस नीतीश राणे को जिस पार्टी में होने के बावजूद आपको जरा सी अगर शर्म होती तो आप तुरंत इस्तीफा दे देते। जी सर, एक बात और पूछना चाहूंगा, तो ये दोनों लोग मिलके एक ही पार्टी के हैं, वो भी बीजेपी के हैं, तो ये दोनों लोग मिलके एक आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वोटिंग का वक्त आ रहा है, इनका मकसद क्या हो सकता है? बेवकूफ बना रहे। एक जन जो है वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं और एक जो है वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब दोनों हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। ये केवल और केवल अपने फायदे की बात कर रहे हैं। एक बंदा जो है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जिस पार्टी ने उनको खड़ा किया उस पार्टी के नहीं हुए, दोनों की बात मैं कर रहा हूं। इन दोनों को जिन पार्टियों ने खड़ा किया, नीतीश राणे के पिताजी को शिवसेना ने खड़ा किया, शिवसेना के नहीं हुए, और हाजी अराफात को शिवसेना और मनसे ने खड़ा किया, वो शिवसेना और मनसे के नहीं हुए। मैं ये कहता हूं ये कौम के क्या होंगे? मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो कौम का क्या होगा? पहला चीज। दूसरा चीज ये गौर करिए कि एक हिंदू लोगों की बात कर रहा है। ये मैं फिर कहूंगा कि वो हिंदू की बात नहीं कर रहा है, वो पूरे संविधान को चैलेंज कर रहा है। कोई भी सही हिंदू ऐसे भड़काऊ भाषणों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। कोई भी सही हिंदू ऐसे जो राह चलते लुखे होते हैं उनके भाषाओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, उन्हें अपना नेता कभी नहीं मानेगा। उनके जो शागिर्द होंगे, उनके जो फॉलोवर होंगे वो भी लुखे ही होंगे। इकबाल भाई मैं खुलेआम कह रहा हूं, ये बात को ध्यान रखिएगा कि नीतीश राणे के जो फॉलोवर्स होंगे वो भी लुखे ही होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप देखिए, गौर करिए इस बात पे, आप अगर डीपली जाएंगे तो समझ में आएगा आपको कि एक हिंदू लोगों की बात कर रहा है और दूसरा जो है मुसलमान की बात कर रहा है, और है एक ही पार्टी में। तो मैं ये कहता हूं कि ये कैसे संभव है कि एक ही पार्टी में रहते हुए और एक ही विचारधारा अलग अलग हो? ये कैसे संभव है? आप बताइए मुझे। अच्छा सर, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ जी। मतलब मेरे दो सवाल और हैं, छोटे छोटे हैं। एक तो सवाल ये है कि नीतीश राणे को अरेस्ट पुलिस को करना चाहिए या नहीं, एक। और दूसरी बात ये है कि मैं आपका जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका जो बातें हो रही है, इसे हम वन इंडिया कड़क न्यूज में डालूंगा। बिल्कुल दिखाइए। इसको हम इसलिए दिखाऊंगा कि ओम प्रकाश जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और एंटी करप्शन एक संस्था है जो देश भर में चल रही है, उसके एक चीफ भी है, तो हम ये आपका न्यूज में चलाऊंगा जरूर, इसलिए हमने कॉल किया। देखिए, आपने दो प्रश्न खड़े किए। पहला तो ये कि नीतीश राणे के साथ में क्या हश्र किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि नीतीश राणे ने हमारी देश की एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न करने वाला भाषण बोला है और नीतीश राणे ने हमारे संविधान को सीधे चैलेंज किया है। तो ऐसे लोगों को रासुका, हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे कड़े कानून के तहत मामला दर्ज करना चाहिए कि इनकी 5 साल 7 साल बेल ही न हो, इनको जमानत ही न मिले। तब इनको असली औकात मालूम पड़ेगी कि हाँ, मतलब कि भाई ऐसा जो भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जनता को उकसाने का कार्य किया जाता है, उसके लिए क्या होता है। आपने दूसरा प्रश्न किया कि मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कानून को पढ़ा है।
मैंने संविधान को पढ़ा है। हम लोग उस कौम से आते हैं जो संविधान को मानते हैं। हमारे लिए संविधान से बड़ा कोई नहीं इस देश में, और संविधान ही हमारे लिए भगवान है और संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान की अवहेलना और संविधान को जो भी चुनौती देगा उसकी जगह जो है जेल है, और जेल के अलावा कुछ नहीं है। जी ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वन इंडिया कड़क न्यूज में मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमसे टाइम निकाल के बात किया है। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन फिर भी आखिरी कह देता हूं, मैं आपका न्यूज में चलाऊंगा जरूर। धन्यवाद इकबाल भाई, धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।